आगे चलते हैं। यूरोप के अंतर्गत ये सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक। पहले इसका राजनीतिक भाग देखेंगे, फिर इसका फिजिकल भाग देखेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक भाग के अंतर्गत हम देखते हैं, इसका एक सामान्य परिचय देखते हैं। यूरोप का पहले एक मैप बना देते हैं हल्का सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। है देखो यूरोप क्या है, ये अगर हमारा ऐसे एक्चुअली ज्यादा बड़ा बन गया, दोबारा बनाते हैं। ये हमारा यूरोप है, ठीक है। आप यूरोप को जानते हैं। तो यूरोप में हम देखते हैं क्या क्या है। देखो ये क्या है, हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप है, ठीक। ये इटली का प्रायद्वीप है, ये हमारा काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर ये जो जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जो जल संधि है उसको भी देखेंगे, ठीक। ये यहाँ पर ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन, यहाँ पर ये खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। नहीं, बाल्टिक सागर यहीं पर, ठीक। तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, ये फिनलैंड है और स्वीडन है, ये सॉरी नॉर्वे और स्वीडन है, ये इधर फिनलैंड है। तो यहाँ से कुछ नदी निकलती है, ये हमारा यूराल पर्वत है, ऐसे यूराल पर्वत, ठीक। और ये इधर जो इसके इधर ना, ये काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत, ठीक। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है आल्प्स पर्वत है, ठीक। ये यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, एक यहाँ पर पेरेनीज पर्वत श्रेणी, कैंटेबियन पर्वत श्रेणी, एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, जैसे नदियाँ कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। नदियाँ हमारी यहाँ पर एक तो ये यूराल नदी है, ये यूराल पर्वत से निकलती है। एक नदी हमारी ये है पिस्चुरा नदी, क्या है इस नदी का क्या नाम है भी? हाँ, अच्छा, इसका नाम है पेचुरा, मेंज, डविना, ओनेगो। यहाँ पर विस्चुला है, ओडर है, एल्ब है, वेसर है, राइन है, सीन है, लोयर है, ठीक है, गैरोने है, ठीक। यहाँ पर टेगस है, एक ड्यूरो नदी है, एक ग्वाडिक्यूल है, एक एल्ब्रो नदी है, और ये यहाँ रोन नदी है। ये इधर टाइबर नदी, ये पो नदी, और यहाँ से बहती है डेन्यूब नदी। इसमें फिर डोन, निप्पर, निस्टर, ये सारी नदियाँ यूरोप में काला सागर में गिरती है। यहीं पर कर्स प्रायद्वीप है, कर्स प्रायद्वीप निकल के लिए भंडार के लिए जाता है। उसी के उत्तर में क्या है, अजोर सागर। ये सारी हम पर्वत, पठार, मैदान, सारी झीलें इसके अंतर्गत देखेंगे। तो बस आप सुनते रहिएगा, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, देखो यूरोप का हम सामान्य परिचय देखेंगे, क्या है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है, तीनों ओर से सागरों से घिरा है, इसलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके एक साइड में क्या है, हमारा अटलांटिक महासागर है, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर, दक्षिण में इसके अटलांटिक का हिस्सा भूमध्य सागर है, ठीक है। नहीं, तो चारों तीनों तरफ से उसका वो घिरा हुआ है सागर से। इस महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बुर्ज है, और यह
माउंट एल्ब्रुज काकेशस पर्वत श्रेणी में, कहाँ पर है, काकेशस पर्वत श्रेणी में, और इसी में ही एक निम्नतम भाग है रूस में, वो स्थित है। इसका निम्नतम भाग जो कैस्पियन गर्त है इस महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद यह विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका क्रम कौन सा है, छठा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद ही कौन सा है, दूसरा छोटा महाद्वीप। ठीक है, तो हमने बता दिया। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इधर यूराल पर्वत है, फिर ये कोई बड़ी बात नहीं। एशिया को यूरोप से, एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, हाँ ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्कन राज्यों के अंतर्गत बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे देशों के नाम हैं। काकेशस राज्य के अंतर्गत जॉर्जिया देश, अर्मानिया देश, अजरबैजान आते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड देश आते हैं। बेनिलेक्स, यानी कि बेनिलेक्स को निम्न भूमि देश भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। ब्रिटेन के अंतर्गत वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। और आयरलैंड द्वीप के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य आते हैं। इस स्लाइड से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो हम यूरोप के बारे में देख ही रहे हैं, अब देखते हैं इसके मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है। देखो, इसका जो सबसे बड़ा देश है रूस है, सबसे छोटा देश इसका वेटिकन सिटी है। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रुज है। ठीक, इसका जो निम्नतम भाग है कैस्पियन सागर है, जो ठीक है, यानी कि निम्नतम हिस्सा स्थल है। इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डैन्यूब। सबसे महत्वपूर्ण नदी तो कैसी है, डैन्यूब। और सबसे जो बड़ी नदी है इसकी वो है वोल्गा। वोल्गा की लंबाई 3690 किलोमीटर है, जबकि डैन्यूब की 2800, यानी कि महत्वपूर्ण डैन्यूब है और लंबी वोल्गा है। विश्व का सबसे उत्तर में अवस्थित जो एक सिटी है हैमर फास्ट सिटी है, और वो नॉर्वे में अवस्थित है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरती है यूरोप से, ओरिएंटल रेलवे, जो पेरिस, फ्रांस के पेरिस से कस्तूनिया, कस्तूनिया किसका है, तुर्की का एक सिटी है, वहाँ तक जाती है। नॉर्वे को फ्योर्ड जो तट है उनके देशों का भी कहा जाता है। फ्योर्ड तट वाला देश कौन है, नॉर्वे। और यहाँ पर आल्प्स पर्वत, अल्पाइन पर्वत यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। कितने, कैसे हैं अल्पाइन पर्वत, आगे देखते हैं। ये यूरोप महाद्वीप के 15 स्थल अवरुद्ध देश है। वे देश और उनकी राजधानी, जैसे अंडोरा की राजधानी लाविल्ले, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, चेक गणराज्य की प्राग, हंगरी की बुडापेस्ट, लिचेस्टेन की वादुज, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, मालडोव की किसानाउ, मैसिडोनिया की स्कोजे, सर्बिया की बेलग्रेड, स्विट्जरलैंड की बर्न, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, सैन मैरिनो की सैन मैरिनो नगर, इटली का वेटिकन सिटी है उसकी राजधानी रोम, दक्षिणी एशिया की राजधानी तक्स लिनवाली, और कोसाव की राजधानी पेस्टिना। ये स्थल अवरुद्ध देश है, ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। सैन मैरिनो जो देश है वो इटली से घिरा है पूरी तरह से। वेटिकन सिटी भी इटली से पूरी तरह से घिरा है। अंडोरा देश स्पेन और फ्रांस के बीच है। ये लिचेस्टन देश है, क्या है लिचेस्टन, ये ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बीच में है, यानी कि डबल लोक्ड कंट्री है। कैसा, यानी कि 2 देशों, माल्डो, रोमानिया, यूक्रेन के बीच है। तो ये देश हैं, ये यूरोप के कुछ देशों के उपनाम है, इनको भी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से उपनाम है। यूक्रेन को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। जो स्विट्जरलैंड है, हाँ, उसको दूध की भूमि या यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, स्लोवेनिया को आल्प्स का धूप क्षेत्र भी कहा जाता है। इटली को सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। आयरलैंड को हरित भूमि कहा जाता है। आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि कहा जाता है। फ्रांस को फैशन नगरी कहा जाता है, यानी कि फ्रांस में पेरिस शहर को फैशन नगरी कहा जाता है।
फिनलैंड को झीलों का देश या हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। इंग्लैंड को आशा और महिमा का भूमि कहा जाता है। बेलारूस को श्वेत रूस कहा जाता है। अल्बानिया को ईगल्स की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को सौंदर्य और संगीत की भूमि कहा जाता है। ठीक है, बुल्गारिया को गुलाबों की भूमि कहा जाता है। और डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, यानी कि हवाओं का देश। अब हम यूरोप के एक एक देश को देखेंगे, उनके बारे में उसका पॉलिटिकल अध्ययन करेंगे, फिर उसका कैसे करेंगे फिजिकल। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, ठीक है नहीं। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में उत्तरी ध्रुवीय व्रत यहाँ से गुजरता है, यानी कि जो आइसलैंड द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और यहीं से ही है आर्कटिक जो ध्रुव है, सॉरी उत्तरी ध्रुवीय व्रत आर्कटिक गुजरता है, ठीक है नहीं। यह जो मध्य रात्रि का सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है, यानी कि मध्य रात्रि में यहाँ पर सूर्य निकलता है, ऐसा इस द्वीप को कहा जाता है। रेकविजिक यह विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी जो सबसे उत्तर में अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सम्मिलित है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है उसकी राजधानी एडिनबर्ग है। यहाँ पर स्कॉटलैंड में ग्लासगो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। डंडी यहाँ पर एक अन्य जूट उत्पादन केंद्र है। फोर्ट विलियम यहाँ पर कागज उद्योग का केंद्र है। वेल्स क्षेत्र में ये शहर है, जैसे इसकी राजधानी वेल्स की कार्डिफ है। यहाँ पर कार्डिफ में यानी कि वेल्स क्षेत्र में बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। वेल्स क्षेत्र में जो तटीय शहर है, एक कार्डिफ है, एक स्वांसी है, एक पोर्ट टालबोट है, एक न्यू पोर्ट है। उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में मुख्य सिटी ये है बेलफास्ट, यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। जबकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, इंग्लैंड का जो बर्मिंघम क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र है। इसका जो दक्षिणी स्टेफोर्डशायर है वो क्या है, कोयला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोवेंट्री क्या है, मोटर वाहन उद्योग और साइकिल उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ का डर्बी जो क्षेत्र है वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। नोटिंगम शहर यहाँ पर होजरी यानी कि औषधि वगैरह के लिए जाना जाता है। ब्रिस्टल यहाँ पर कोयले का क्षेत्र है। प्लाउस माउथ यहाँ पर जहाज निर्माण का केंद्र है। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है जो थेम्स नदी के किनारे पर अवस्थित है। स्टॉक ऑन ट्रेंट ये मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। किरवे लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किरवे में होता है। प्रमुख प्रदेश यहाँ पर पश्चिम में इसके वेल्स है, पूर्व में इंग्लैंड है, उत्तर में स्कॉटलैंड है और उत्तर पश्चिम में उत्तरी आयरलैंड है। यहाँ पर जो नदियाँ गुजरती है टेम्स, सेवन यहाँ की सबसे लंबी नदी है इंग्लैंड की। हम्बर और टाइन मार्सी, ये मर्सी नदी यहीं पर है। इंग्लैंड में ही न्यू कैसल है, न्यू कैसल राइन नदी के तट पर अवस्थित है। ये राइन नदी नहीं, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है नहीं। ब्रैडफोर्ड जो ये सिटी है वो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। शेफील्ड ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, यानी कि कटलरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है शेफील्ड। यहाँ पर मैनचेस्टर है, ये विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है मैनचेस्टर। बोल्टन तथा ब्यूरी ये सूती कातने का उद्योग का विकास यहाँ पर हुआ है। सनलाइट पत्तन जो है यहाँ पर साबुन उद्योग के लिए जाता है। एलिस मेरे जो पत्तन है तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अन्य जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, लंकाशायर जो क्षेत्र है उसका मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, ग्लासगो में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और लौह इस्पात उद्योग का यहाँ से बर्मिंघम में, कटलरी उद्योग का विकास शेफील्ड में। ये सारे के सारे स्थान इंग्लैंड में। ब्रिटेन को देख लिया, हम डेनमार्क को देखते हैं। डेनमार्क इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ से हुआ था ये बताओ, ठीक है नहीं। यह स्कैंडिनेविया जो देश है, स्कैंडिनेवियन देश में एक तो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ठीक है, फिनलैंड है, उसमें सबसे छोटा देश है। और यह जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है, ठीक है, जटलैंड प्रायद्वीप पे। इसका सबसे जो बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड भी उसका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी बताई दिया। इसको बाल्टिक की कुंजी भी कहा जाता है डेनमार्क को। और यहाँ पर डेनमार्क में पशुपालन, दूध पशुपालन का ज़्यादा विकास हुआ है, तो यहाँ पर जो डेयरी उत्पाद है विश्व में प्रसिद्ध है डेनमार्क के, ठीक है। जेटलैंड ऐसे जैसे ये हमारा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है,
इस तरह से ना, ये डेनमार्क है, ये वाला जटलैंड प्रायद्वीप पे ये डेनमार्क है, ठीक है नहीं। हम देख रहे हैं नॉर्वे को, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में अवस्थित है। यहाँ पर ओस्लो इसकी राजधानी है। जल विद्युत और मत्स्य उत्पादन का ज़्यादा विकास हुआ है ओस्लो क्षेत्र में। यहाँ पर बर्गन एक शहर है जो मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। नार्विक शहर यहाँ लोह खनिज का निर्यात करता है। ट्रांडेम शहर यहाँ पर कागज उद्योग का विकास करता है। ओदा और अर्दल ये यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अस्टेवेंजर यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये पोर्ट भी है। हागसुंड भी पूछा जा चुका है, ये हेरिंग मछली जो होती है उसका बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लोफोटन द्वीप इसी का एक द्वीप है नॉर्वे का, यहाँ से कार्ड मछली पकड़ी जाती है। तो ये सारे पूछे जा चुके परीक्षा में। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को वनों का देश या झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। फिनलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो हेलसिंकी है और उत्तर का श्वेत शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह लकड़ी का निर्यात भी करता है फिनलैंड। आगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्टॉकहोम बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ की जो किरुना क्षेत्र है वो लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अवस्थित गैलीवीरे जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर गोटेनबर्ग नहर है, गोटेनबर्ग नहर के साथ साथ गोटेनबर्ग सिटी है जो जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। एकिलतुस्टुला ये कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है, इसको स्वीडन का शेफील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम स्पेन के बारे में देखते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पर अवस्थित बिलबाओ में लौह अयस्क मिलता है। किस टाइप का मिलता है? हेमेटाइट अयस्क का। यहाँ पर अवस्थित कार्डिज एक महत्वपूर्ण सिटी है स्पेन का जो कार्क उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर आएगा नंबर पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। लिस्बन टागुस नदी के तट पर अवस्थित एक बंदरगाह शहर है। पुर्तगाल में पोर्टो एक शहर है जो पोर्ट शराब के लिए जाना जाता है, पोर्ट ब्रांड एक शराब का उसके लिए जाना जाता है। अंडोरा की राजधानी अंडोरे ला विल्ले है, ठीक है। फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस को देखते हुए, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में लोरेन एक क्षेत्र है जो लौह अयस्क का केंद्र है महत्वपूर्ण। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। पेरिस को क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहा जाता है, फ्रांस का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ग्रंथिल नगर भी कहा जाता है, सांस्कृतिक गढ़ भी कहा जाता है। फ्रांस में टुल्लुज जहाज निर्माण केंद्र है। जो हमारे यहाँ पर राफेल विमान है उसकी असेंबलिंग भी टुल्लुज जैसे क्षेत्र में ही होती है। लियोन्स यहाँ पर रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। डागर बैंक उत्तर सागर में अवस्थित, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य उत्तर सागर में अवस्थित डागर बैंक है जो मत्स्य केंद्र है। मोरसिल्स फ्रांस का एक सिटी है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है और यह यूरोप का दूसरा बड़ा पोर्ट है मोरसिल्स। मेटस, नेंसी और बेरिया ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है फ्रांस में। अंडोरा स्पेन और फ्रांस में अवस्थित एक स्थलावृत देश है और फ्रांस की जो सीमा है 8 देशों से मिलती है। ये उन देशों के नाम है। फ्रांस और स्पेन के बीच पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आल्प्स जो पर्वत है फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड के अवस्थित है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के जो सीमा रेखा पे वासजेस पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस में कई नदियां गुजरती, एक सीन नदी जिसके तट पर अवस्थित पेरिस है, एक लोयर नदी जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, एक रोन नदी। फ्रांस का मध्य का जो भाग है वो पठार है और उसको सेंट्रल मैसिव बोलते हैं, मैसिव का पठार। फ्रांस में खनिज जो मिलते हैं उनके क्या क्या नाम है? जैसे लौह अयस्क जो मिलता है लारेन क्षेत्र में मिलता है, कोयला इसके मिलता है, नार्ड पोस्ट डी केले की खान जो कोयला के लिए जाती है, ली क्रुजोत और सेंट इरिन ये कोयले के क्षेत्र है फ्रांस में। शराब यहाँ पर कौन कौन सी मिलती है? एक बोर्डो शराब मिलती है और शैंपेन शराब का उत्पादन फ्रांस ही करता है।
पेरिस, पेरिस को देखते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, और सी नदी के तट पर है। लिली एक महत्वपूर्ण सिटी है फ्रांस का है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लिनन उद्योग के लिए, कृत्रिम वस्त्रों के लिए जाना जाता है। डनक्रिक लौह इस्पात उद्योग केंद्र है फ्रांस में। लोरेन लौह इस्पात उत्पादन का केंद्र है। नेंटस कागज उद्योग का केंद्र है फ्रांस में। ये सारे लिमोजेस मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है फ्रांस में। कलर माउंट ए फेरेंड ये टायर निर्माण होता है। अच्छा, ये तो हम बता ही दिया हमने। बोर्डियक्स ये ग्रोन नदी के तट पर अवस्थित है और बोर्डियक्स ब्रांड की यहाँ पर सलाम मिलती है। लियंस सोन और रोन नदी के संगम पर है और रेशम उत्पादन केंद्र है। एक मिनट रुकिए भाई। हाँ भाई, शुरू करते हैं फिर दोबारा, क्योंकि आज यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो अकेले ही सब कुछ देखना पड़ रहा है। ठीक है, ऑफिस की छुट्टी है। तो मॉर्सिल्स एक बंदरगाह है फ्रांस का, जो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। और ये मॉर्सिल्स में एक ली हावरे एक सिटी है, जो सी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर टोलूस वायुयान का असेंबलिंग होती है, ठीक है, नहीं वायुयान उद्योग के लिए जाता है। ये सारे के सारे जो सिटी थे फ्रांस में। अब हम इटली को देख रहे हैं। इटली की राजधानी रोम है, भाषा इटालियन है। रोम जो है टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है और रोम देश की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। लंबोर्डी का मैदान इटली में है, जो औद्योगिक केंद्र है। मिलान भी इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो पो नदी के किनारे है। और मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग का निर्माण हुआ है। इटली का एक महत्वपूर्ण सिटी है ट्यूरिन। इसको इटली का डेट्रायट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ। जेनो एक अलग शहर है, जो लिंगुरियन सागर में अवस्थित है, लिंगुरियन सागर के तट पर अवस्थित है। वेनिस एड्रियाटिक सागर के तट पर अवस्थित है। नेपल्स एक और शहर है इटली का, जो शराब और मांस उद्योग के लिए जाना जाता है। सार्डिनिया एक अलग शहर है, जो भूमध्य सागरीय द्वीप में अवस्थित है, यानी कि भूमध्य जो सागर है वहां पर एक द्वीप है सार्डिनिया, जो इटली का है। ठीक है, देखो ये इटली है ना, ये इटली इस तरह से इटली है। तो पो नदी इधर एड्रियाटिक सागर में गिरती है और टाइबर नदी इधर दूसरे सागर में गिरती है। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के अंदर ही है। एक इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में पोप का नगर भी इसको कहा, यानी कि जो पोप है वो यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, हाँ, वेटिकन सिटी के बाद देखते हैं हम जर्मनी को। जर्मनी एक बड़ा देश है, जैसे यूरोप में बड़े देशों में जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है। तो आगे देखते हैं जर्मनी की जो सीमा लगती है 9 देशों से लगती है। ठीक है, इसके जलीय हिस्से कौन से, यानी कि जर्मनी से लगते हुए जो जलीय हिस्से, पूर्वोत्तर में बाल्टिक सागर लगता है, फिर पश्चिमोत्तर में उत्तर सागर लगता है। ठीक है, नहीं हिंडरबर्ग और ओडरनिस रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। मैगिनेट जो रेखा है वह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। जर्मनी में जो पर्वत है, एक तो वासजेज पर्वत है, यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे है। एक आल्प्स पर्वत है, एक ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट से ही हमारी डेन्यूब नदी निकलती है, जो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और बोहेमियन उच्च भूमि भी जर्मनी में है। जर्मनी में जो नदियां हैं, एक राइन है, एल्ब है, ओडर है। यह ओडर नदी जर्मन और पोलैंड की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी, ठीक है, रूर नदी, बेजर नदी, ये जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है। जर्मनी में जो खनिज मिलते हैं, उसमें बिटुमिनस कोयला मिलता है, सार और रूर क्षेत्र में मिलता है जर्मनी के। लोहेस्क नुरेनबर्ग में, हनोवर में और रूर प्रदेश में लोहेस्क मिलता है। ठीक है, हाँ, ये नीचे भी लोह इस्पात उद्योग कहाँ से, एक तो रूर में, सार क्षेत्र में, असेन में और डार्टमंड में। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में, कोलोन में। चीनी के जो बर्तन होते हैं वो जर्मनी के ड्रेसनबर्ग सिटी में
उनका निर्माण होता है, ठीक है नहीं। और रसायन उद्योग म्यूनिख में, और उनिवस्त्र उद्योग वूपर शहर में, वूपरताल एक सिटी है जर्मनी का, वहाँ पर उनिवस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। रूर जो बेसिन है जर्मनी का कला प्रदेश भी कहा जाता है और यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि रूर प्रदेश में खनिज संसाधनों में कोयला लोहा मिलने की वजह से औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो जर्मनी में ये हमने देख लिया, उसकी राजधानी बर्लिन, यह एल्ब नदी के किनारे पे है, महत्वपूर्ण पोर्ट भी है, सबसे बड़ा सिटी भी है। असेन जो सिटी है जर्मनी का लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। अच्छा, क्रीफिल वस्तु उद्योग के लिए, फ्रैंकफर्ट राइन नदी के तट पर अवस्थित है और रेल इंजीनियरिंग का केंद्र है। कोलोन में मोटर वाहन उद्योग, मेंज में चमड़े का उद्योग, म्यूनिख में फोटोग्राफी यंत्रों का उद्योग, स्टटगार्ड में ऑप्टिकल सर्जिकल इक्विपमेंट यानी कि जो हमारे मेडिकल में जो ऑप्टिकल होते हैं सर्जिकल, उनका निर्माण केंद्र स्टटगार्ड है। हनोवर में रसायन उद्योग, और लिप्जिग इसका एक महत्वपूर्ण एल्ब नदी के तट पर अवस्थित एक शहर है और यहाँ पर भी ऑप्टिकल इक्विपमेंट का निर्माण होता है। जर्मनी के बारे में, जेना एक फोटोग्राफी यंत्रों का केंद्र है। ड्रेसडेन एल्ब नदी के तट पर चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। जर्मनी के बारे में और क्या है, कील जो नहर है वो कील एक सिटी है, यहीं से कील नहर गुजरती है और जटलैंड प्रायद्वीप में अवस्थित है। यह यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है, जहाज निर्माण का केंद्र है। और हैम्बर्ग के बाहरी पत्तन के रूप में काक्स हेवन सिटी है, यानी कि हैम्बर्ग का जो बाहरी पत्तन है कैक्स हेवन है। स्विट्जरलैंड को देखते हैं, एक एक करके सभी देश देख रहे हैं, ठीक है नहीं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और बर्न जो है राजधानी तो है ही है, क्योंकि आपको पता है स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में घड़ी निर्माण के लिए जाना जाता है, तो बर्न में घड़ी उद्योग का बहुत विकास हुआ है। ज्यूरिख एक महत्वपूर्ण शहर है और यह स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र भी है। आपको पता है स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। पोलैंड देखते हैं, पोलैंड एक यूरोप का कंट्री है, उसकी राजधानी वार्सा है और पोलैंड में साइलेसिया कोयला क्षेत्र है। वार्सा जो है विस्चुला नदी के किनारे पर अवस्थित है और यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लोडस एक अलग सिटी है इसका, ये पोलैंड का, और लोडस को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। रास्टोक बाल्टिक तट पर अवस्थित पोलैंड का एक बंदरगाह है। गंदास्क भी एक बंदरगाह है। कराकाओ विस्चुला नदी के तट पर अवस्थित एक शहर है और उद्योग केंद्र है। ये सभी के सभी सिटी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, यूपीपीसीएस में भी, ठीक है नहीं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यह बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मुख्यालय, जैसे नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। यह सांब्रेम्यूस कोयला क्षेत्र भी यहाँ पर मिलता है, किसमें, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी के साथ साथ रेशम और सूती उद्योग का केंद्र भी है। एंटवर्प यहाँ पर अवस्थित एक हीरा व्यापार केंद्र है। लीज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र है। मांस यहाँ पर एक सिटी का नाम है मांस, जो वस्त्र और शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम लौह इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर अवस्थित रॉटरडम जो राइन नदी के तट पर अवस्थित है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कहाँ का है, नीदरलैंड का। लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग है और लग्जमबर्ग जो देश है वह जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस की सीमा यानी कि इन तीनों देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अच्छा, ये हमने देख लिया। रूस देखते हैं, क्योंकि रूस एक बड़ा देश है तो रूस को देखते हैं। रूस की राजधानी मैक्सिको है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल जो पर्वत है वो रूस और यूरोप को अलग करती है, यानी कि रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है
पूर्वी हिस्सा साइबेरिया वाला और पश्चिमी जो हिस्सा है उन दोनों के मध्य ये क्या है, यूराल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर रूस के अलग अलग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, उनमें जो अवस्थित शहर है उनको देखेंगे। ठीक है, तो मास्को गोरकी क्षेत्र में मास्को एक महत्वपूर्ण शहर है जो देश की राजधानी भी है, रेल मार्ग का केंद्र है और वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। गोरकी तुला क्षेत्र रूस में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका जो एक सिटी है इनोवा। ठीक है, इसको रूस का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। ठीक, इनोवा में ही लेनिनग्राड सिटी है। क्या है? लेनिनग्राड सिटी, जिसको रूस का सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं। ठीक, मरमंस्क यहाँ से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रूस का, जो कोला प्रायद्वीप है उसके ऊपर उत्तर में अवस्थित है, और यह एक ऐसा बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहता है। ठीक है, वोल्गोग्राड यह वोल्गा नदी पर अवस्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण सिटी है, जैसे क्या, उफा तेल उद्योग के लिए जाना जाता है, परम तेल और पेट्रोल रसायन के लिए जाना जाता है, निजनी ताजिल लोहेस का भंडार है, मैग्नेटोगार्स्क में लोहेस का केंद्र है। और किस तरह का लोहा मिलता है यहाँ पर? मैग्नेट किस्म का लोहा। चेलियाबिंस्क में लोह इस्पात उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। रूस के कुजबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। नोवसिबिर्स्क में ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उसका एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। बर्नोल में यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, और ये नोवा कुजनेत्स में भी लोह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, रूस का कुजबास क्षेत्र में और कुछ सिटी है, जैसे ब्राटस्क, ये अंगारा जो नदी है उस पर अवस्थित है, और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का विकास हुआ है। इर्कुटस्क एक महत्वपूर्ण सिटी है और बैकाल नदी के तट पर अवस्थित है। रूस में प्रशांत जो सागर है उसके तटीय क्षेत्र में खबरोवास्क, यहाँ पर कृषि उपकरण उद्योग का विकास हुआ है। कोमसोमोल्स्के, यहाँ पर आटा की जो चक्की है उसका विकास हुआ है, आटा की चक्की उद्योग। व्लादिवोस्टोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का अंतिम स्टेशन है पूर्व की दिशा में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो 9000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो सेंट पीटर्सबर्ग तक कहाँ से जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन को देखते हैं। इसकी राजधानी क्यों है? क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध चला है तो ये देश बहुत फेमस हो गया है। ठीक है नहीं, इसकी राजधानी क्या है? क्यू है। यह इसका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है क्यू। यहाँ पर डोनबास क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला मिलता है। यहाँ का निकोपाल जो क्षेत्र है नीपर नदी के तट पर अवस्थित है, और यहाँ पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ का ये जो कर्च है, कर्च क्या है? कर्च प्रायद्वीप में वेनेडियम के भंडार भी मिलते हैं, निकल के भंडार भी मिलते हैं। नेप्रोपेट्रोवस्क में नीपर नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी जल विद्युत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो रोस्टोव है, लोह इस्पात उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, यानी कि ट्रैक्टर उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। बेलारूस एक ट्रैक्टर आता था तो वो इसी क्षेत्र से आता था। किरोए राग लोह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ का खारकोव सिटी इंजीनियर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, ये तो हाँ रूस का हो गया था। ठीक है, रूस के बारे में कुछ और चीज़ें छूट गई थी। तो वोल्गा नदी इसकी रूस की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर निप्पर, डान, मस्काओ, यूराल, ओब, येनिसी, लीना, आमूर नदी रूस से बहती है। यहाँ पर रूस में जो झील है, लडोगा झील है, ओनेगा झील है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो 9279 किलोमीटर लंबा है, जो व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। और इस पर कुछ महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है, यानी कि इसके स्टेशन है, एक चीता है, इर्कुटस्क है, नोवसिबिर्स्क है, ओम्स्क है, और येकाटेरिनबर्ग है, और मास्को। इन सभी के बारे में यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन से स्टेशन ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पे नहीं पड़ते। यहाँ पर रूस में जो लोह इस्पात उद्योग है वो यूराल क्षेत्र में। कोयला कहाँ पर मिलता है? रूस में कुजबास क्षेत्र में। रूस का जो पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तुला सिटी को कहा जाता है। रूस का जो मैनचेस्टर है इवानोवा सिटी को कहा जाता है। साइबेरिया का जो शिकागो वो नोवसिबिर्स्क को कहा जाता है। पिट्सबर्ग का मतलब वहाँ है जो लौह इस्पात उद्योग जहाँ पर विकास हुआ है। मैनचेस्टर का इसलिए नाम पड़ता है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। तो अब हम इसके यूरोप के कुछ भौतिक प्रदेश देखेंगे, क्योंकि यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
देखते हैं क्या क्या है भाई भौतिक प्रदेश। यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वत है, पर्वतों के नाम ये है और जिस देश से संबंधित है या उनकी विशेषता ये। जो ज्वालोन पर्वत जो है, जोलन पर्वत नॉर्वे स्वीडन की सीमा पे है और यह पर्वत स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसमें अवस्थित है। और इस प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है? केबनेक आसे, जो इसी जोलन पर्वत में है। माउंट ब्लांक फ्रांस में अवस्थित है और यह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टारस पर्वत तुर्की में अवस्थित है, तुर्की के उत्तरी हिस्से में जो बाल्टिक सागर से ब्लैक सागर से लगता है, ठीक। और टारस और पोंटिक के बीच तुर्की का अनाटोलिया का पठार है। माउंट नार्डोनोया यह रूस के यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स जो पर्वत है वो फ्रांस, इटली, मोनाको, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। और आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक है, यानी कि यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सोन नदी का जो उद्गम हुआ है आल्प्स पर्वत से हुआ है, रोन नदी का। यूरोप के कुछ अन्य पर्वत जैसे जूरा पर्वत, यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है क्रीट डी लानिग है और ये जुरासिक काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ था। पेनाइन पर्वत ब्रिटेन में अवस्थित है। पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। और बाल्कन पर्वत रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। यूरोप के कुछ अन्य पर्वत जैसे यूराल पर्वत, ये यानी कि रूस के जो दो हिस्से करता है, एक साइबेरिया वाला, एक पूर्वी हिस्सा, तो यूराल पर्वत वहीं पर है, ठीक है। नहीं, हार्ज पर्वत जर्मनी में। कैम्ब्रियन जो पर्वत है वो इंग्लैंड क्षेत्र में पड़ता है। काकेसस जो पर्वत है कैस्पियन सागर को काला सागर के मध्य अवस्थित है। इसकी जो चोटी है माउंट एल्ब्रूस है और यह चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप के कुछ पठार है जैसे बवेरियन भूमि, यह जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में है और यहीं पर बवेरियन भूमि में ब्लैक फॉरेस्ट है जिससे डेनूब नदी निकलती है। और डेनूब नदी और कांसेट झील के मध्य, कांसेट झील जो किसमें, स्विट्जरलैंड में, और डेनूब नदी यहाँ से होते हुए गुजरती है कांसेट झील से ही। मेसेटे का पठार स्पेन और पुर्तगाल में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी पठार है और इस पठार को आइबेरियन पठार भी कहा जाता है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर अवस्थित है। सेंट्रल मैसिफ यह लावा निर्मित पठार है और फ्रांस में अवस्थित है। यहाँ से सीन नदी और लोयर नदी का उद्गम यहीं पर होता है। मैसिफ में, सेंट्रल मैसिफ में अंगूर की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि होने के कारण। स्कैंडिनेविया पठार में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन। इन देशों में फ्योर्ड तट कहाँ पर मिलते हैं हमें? नॉर्वे में। बोहेमिया भूमि यह जर्मनी में है। जर्मनी जो ब्लैक फॉरेस्ट है और मोवेरियन हाइट के मध्य अवस्थित है बोहेमियन उच्च भूमि और यहीं से एल्ब नदी निकलती है। यूरोप में कुछ नदियां जैसे डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया से बहते हुए काला सागर में गिरती है। इस नदी के तट पर इन देशों की ये राजधानी अवस्थित है जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लाव, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट। ये सारी राजधानियां डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित हैं। राइन नदी, इसका उद्गम स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से होता है और यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बास जल संधि में जाकर गिरती है। ब्लैक फॉरेस्ट, बास जल संधि तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच से गुजरते हुए बहती है और कहाँ जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और रूर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, यानी कि यह नदी कोयले क्षेत्र से गुजरती है इसलिए इसका रंग काला हो जाता है, इसे काली नदी भी बोलती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। यूरोप की अन्य नदी में कौन सी है? राइन नदी पे जो अवस्थित देश है और ईरान की सिटी में इस प्रकार है जैसे स्विट्जरलैंड का बेसल शहर राइन नदी पे, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर भी राइन नदी पे, जर्मनी का बार्न शहर, कोलोन शहर, डेसलड्रॉफ शहर ये भी राइन नदी के तट पर है और नीदरलैंड का जो रोटरडम
बंदरगाह है वह भी राइन नदी के तट पर अवस्थित है। सीन नदी यह फ्रांस में बहती है और यह फ्रांस से बहते हुए पेरिस और ली हार्वे नगर से बहते हुए इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। पो नदी जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है, यह एल्प्स पर्वत से निकलकर ट्यू एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हुए कहाँ पर जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और इसी यूराल नदी बेसिन क्षेत्र में अस्टेपिस घास के मैदान है। कुछ और नदियां हैं जैसे वोल्गा नदी। वोल्गा नदी वल्दई पहाड़ियों से निकलती है और वोल्गा नदी वल्दई पहाड़ी से निकल के कहाँ पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में। और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओडर नदी चेक गणराज्य से निकलती है, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाके गिरती है। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलती है और यह भी जर्मनी के ड्रेसेनबर्ग हैम्बर्ग नगरों से होते हुए उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। वेसर नदी यह जर्मनी से निकलती है और जर्मनी के होते हुए कहाँ पर जाके गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिरती है। कुछ और नदी है जैसे टाइबर नदी, यह एपेनाइन पर्वत श्रृंखला से निकलती है और वेटिकन सिटी और रोम इसी तट पर अवस्थित है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। लंदन की टेम्स नदी इंग्लैंड में से जाती है और जो लंदन है हमारा वो इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। रोन नदी यह स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और लोइंस भूमध्य सागर में लोइंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदी सोन है, ठीक। कुछ और नदी है, नीपर नदी, इसका जो उद्गम हुआ वल्दई पहाड़ियों से हुआ है और यह जाके कहाँ पर गिरती है, काला सागर में गिरती है। यूक्रेन की राजधानी क्यों इसी नदी के तट पर अवस्थित है। डोन नदी रूस के टूला से निकलती है और अजोर सागर में जाकर गिरती है। रूस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोस्टो बंदरगाह इसी पर अवस्थित डोन नदी पर। डीरो नदी स्पेन से होते हुए जाती है और अटलांटिक महासागर में जाके अपना जल गिराती है। कुछ महत्वपूर्ण जो झील है यूरोप की वो देखते हैं। जो लडोगो झील है वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है और रूस में अवस्थित है, ठीक है। ओनेगा झील यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह रूस में अवस्थित है। वेटन झील यह स्वीडन की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, वेनन झील यह भी स्वीडन की झील है। कॉन्स्टेंस झील यह जर्मनी स्वीडन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है और राइन नदी यहाँ से होकर बहती है। जिनेवा झील फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है और राइन नदी यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक। कुछ घास भूमि है जैसे अस्टेपीज यूरेशिया में अवस्थित शीतोष्णकटिबंध के घास के मैदान है और यहाँ की अस्टेपीज जो क्षेत्र है उसकी जो दो महत्वपूर्ण नदी है, एक वोल्गा और यूराल। अष्टभुज घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है जो यहाँ पर पौष्टिक घास के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए यहाँ पर पशुपालन और कृषि का अधिक विकास हुआ है। हंगरी देश में स्टेपीज जो घास के मैदान है उनको पुस्ताज कहा जाता है। तो अब हम इसकी कुछ जल संधि देखेंगे और जल संधि के बाद कितना बच गया यूरोप द्वीप। अच्छा ठीक, स्थानीय पवन और ठीक हिडनबर्ग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। आप इतना 2 मिनट रेस्ट करो।
शुरू करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। अंगद गुप्ता, गुड मॉर्निंग, कैसे है भाई अंगद? हाँ तो शुरू करते हैं। यूरोप के हमने घास भूमि देख ली, अब यूरोप के हम जल संधि देखते हैं। कौन कौन सी है यूरोप की जल संधि? हाँ, जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक। यहाँ पर मोरक्को अफ्रीका देश में स्पेन का एक क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारा ये है और ये हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप है और ये भूमध्य सागर है, इटली है, ये इस तरह से, ये हमारा ये अफ्रीका है, ये यूरोप। ये जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो स्पेन का क्यूट सिटी यहाँ पर है और इंग्लैंड का जिब्राल्टर सिटी यहाँ पर है स्पेन में, ठीक है। तो इसको यानी कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में है। डोवर जल संधि यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी जो चैनल है उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है और आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। कर्च जल संधि एजो सागर को काला सागर से जोड़ती है। देखो कर्च जल संधि कैसे है, ये हमारा कर्च प्रायद्वीप है ऐसे, और इसी के नीचे है ब्लैक सागर, तो यहाँ पर ही कर्च जल संधि है। कुछ द्वीप है यूरोप के, जैसे माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में है और इसकी राजधानी माल्टा क्या है, बेलिटी। साइप्रस द्वीप ये भी भूमध्य सागर में है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है साइप्रस की माउंट ओलंपस है और इसकी जो सबसे बड़ी झील है साइप्रस की उसका नाम है अलिक्की। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में इटली का जो द्वीप है। सार्डिनिया द्वीप सराडिना यह भी इटली का एक द्वीप है, भूमध्य सागर में है। क्रोएशिया द्वीप यह फ्रांस का है और यह भूमध्य सागर में है। क्रीट द्वीप यह ग्रीस यूनान यानी कि ग्रीस का देश है, द्वीप है और यह भी भूमध्य सागर में है। और क्रीट की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एडा है। यूरोप में कुछ स्थानीय पवने जैसे ठंडी स्थानीय पवने और गर्म स्थानीय पवने, उनको भी देखते हैं। ये गर्म स्थानीय पवने, ये ठंडे स्थानीय पवने। फ्रांस में, ठीक है, हाँ, फान जो हवा है ठंडी हवा, गर्म हवा, वो फ्रांस और इटली में बहती है। लेट गर्म हवा स्पेन में बहती है। लेस्ट, हाँ, लेस्ट मेडिरा और कनारी जो द्वीप है वहां पर गर्म लेस्ट पवने बहती है। अयाला फ्रांस में बहती है। मारीन दक्षिणी फ्रांस में प्रवाहित होती है। सुखेव रूस और कजाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म स्थानीय पवन है। ठंडी पवन कौन कौन सी? फ्रांस में मिस्टल है। भूमध्य यानी कि मध्य यूरोप में बोरा ठंडी हवा है। बिलजर्ड ध्रुवीय पवन है जो साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में चलती है। बुरान जो हवा है ठंडी वो रूस और मध्यवर्ती एशिया में है। यहाँ पर ध्रुवीय पवन बाइज है जो दक्षिणी फ्रांस में प्रभावित होती है। टारामोंटना पश्चिमी भूमध्य सागर में प्रभावित होती है। लेवेंट ठंडी हवा फ्रांस स्पेन में चलती है। जूरेन स्विट्जरलैंड में चलती है। ग्रे गाले या मध्यवर्ती भूमध्य सागर में चलती है। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें हैं। तो ये कुछ सीमा रेखा है, जैसे क्या, हाँ, मैटर हिन जो रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगीनेट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ऑर्डरनिस जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य अवस्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देखते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 9,332 किलोमीटर लंबा है और इस जो रेल मार्ग है उस पर अवस्थित शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कोइविस, चिलियाबिंस्क, चीता, खबरोसियांक और व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक अटलांटिक प्रशांत महासागर के तट पे है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग किधर है, लैडोगा जो झील है उसी के तट पर अवस्थित है व्लादिवोस्टक। दूसरा यूरोप का महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग है जो पेरिस फ्रांस से कस्तूनिया तुर्की तक जाता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण। तो यूरोप का ये हमारा खत्म हो गया।
ये यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, इनको आप देख लेना क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है नहीं। अब हम, ठीक है, इसको विश्व की जनजाति वाले को छोड़ते हैं क्योंकि इसको हम अलग भी कराएंगे, ठीक है नहीं, विश्व की जनजाति। अब हम एशिया देखेंगे क्योंकि एशिया एक बड़ा महाद्वीप है। ये जो पीडीएफ है आपको हमारी ऐप पे मिलेगी, ठीक, आप वहां से जाके डाउनलोड करना। एशिया महाद्वीप को देखते हैं। हाँ, एशिया के ये देश है, ये पूर्वी एशिया के देश है, मध्य एशिया के, दक्षिणी एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के, पश्चिमी एशिया के। कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश है, इसमें से एक हटा के दूसरा देश रख देगा, तो आपसे ऑप्शन में मिलाने से पूछ सकता है, ठीक है नहीं। तो अभी हम पहले एशिया का एक मैप बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, एशिया महाद्वीप, ये हमारा क्या है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका से लगता हुआ ये हमारा क्या, अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप ऐसे, और ये भारत है, ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से ये पापुआ न्यू गिनी है, ये इस तरह से, ये फिलीपींस द्वीप समूह बोर्नियो है, और ये इस तरह से, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये रूस है, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। और ये जब हम यहाँ से गए ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये देखो, ये हमारा यूराल पर्वत है, ये यूराल, ये काला सागर है, ये तुर्की है, तुर्की का अनाटोलिया का पठार, ये क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप है, सॉरी अरब का प्रायद्वीप। तो यहाँ पर एक घाट है, पामीर की घाट, तो यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखला निकली है, ये अल्टाईसान, कुल्लुनसान, त्यानसान, इस तरह से, त्यानसान, यावलोनोवी पर्वत, स्टेबलोवी पर्वत, बरखोसियांग, इस तरह से। ये ग्रेट खिंगन है, मंचूरिया का मैदान है, यहाँ पर गोभी मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या है, टकला मकान का डेजिट है, यहाँ पर तारिम बेसिन है, और इसी के दक्षिण में ये हमारा तिब्बत का पठार है, इधर यूनान का पठार है, इधर लाल बेसिन है। तो ये पामीर की घाट से फिर इधर ये हिंदुकुश पर्वत है, सुलेमान पर्वत है, किरथर है, ये मकरान तट है, और ये एल्ब्रुज पर्वत जैग्रोस है, ये एल्ब्रुज है, और यहाँ पर जाके पामीर की घाट में दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये टारस है, ये पोंटिंग है, इस तरह से। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है नहीं। सारे देशों को देखेंगे एक एक करके, उनकी राजधानी, ये सामान्य परिचय, इसको तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये हम आपको पीडीएफ देंगे। ये इसके कुछ स्थल अवरुद्ध देश है, ये देशों के उपनाम है, ये ठीक है। चीन को देखते हैं, एक एक देश को। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी, जो इसका एक महत्वपूर्ण शहर है वो संघाई है, यह बंदरगाह शहर है, और ये यांग सिकयांग नदी के तट पर अवस्थित है। पेकिंग चीन की राजधानी है। पेकिंग जहाज निर्माण केंद्र, वस्त्र उद्योग का केंद्र है। चीन में अवस्थित सांसी कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। चीन का जो डकांग सिटी है वहां पर भी तेल भंडार पाए जाते हैं। चीन में मुकेदन त्रिभुज मिलता है। मुकेदन त्रिभुज लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और इस मुकेदन त्रिभुज में एक अंशान है जिसको चीन का इस्पात राजधानी बोलते हैं, शेनयांग है, जिसको चीन का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। एक सिटी है फ्यूशन। 3 सिटी इसमें है, अंशान त्रिभुज में, शेनयांग और फ्यूशन। चीन की जो सीमा है विश्व में सबसे अधिक देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? विश्व के 13 देशों से लगती है। संघाई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो यांगटिक सियांग नदी पर अवस्थित है। नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, यह भी यांगटिक सियांग नदी के केंद्र पर है। वुहान चीन में एक महत्वपूर्ण खनिज उद्योग के लिए जाना जाता है, और वुहान वही सिटी है जो क्या था, कोविड जब आया वो इसी सिटी से यहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। सिचुआन यांगटिक सियांग नदी पर अवस्थित है। चुंकिंग यहाँ पर लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है।
चांगटुंग जो सिटी है वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। केंटन जो है सिक्यांग नदी के तट पर अवस्थित है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और लौह इस्पात उद्योग भी है। 1 मिनट में अभी आ लिया भाई, कोई आ गया शायद। एक्चुअली सॉरी भाई, एक्चुअली आज यहाँ पर ऑफिस में कोई है नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बीच बीच में। कोई नहीं, तो आज ये हम मैपिंग ख़त्म ही करेंगे। हाँ भाई। केंटन सिक्यांग नदी के तट पर अवस्थित एक बंदरगाह भी और लौह इस्पात और सूती उद्योग के लिए जाना जाता है। सांसी सेंसी, यह चीन में सर्वाधिक कोयला जो क्षेत्र वो मिलता है वो सांसी सेंसी क्षेत्र में मिलता है। पावतोस जो सिटी है चीन का वो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। चीन को एशिया का ड्रैगन भी कहा जाता है। लाल बेसिन जिसको जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है, उसको चीन की वाटिका कहा जाता है लाल बेसिन को। यहाँ पर चावल और चाय की खेती की जाती है। सैदाम बेसिन, झुंगारन बेसिन, लाल बेसिन और तुराफैन बेसिन में खनिज उत्पादन क्षेत्र है सारे के सारे चीन में। तो हमने चीन के बाद, क्योंकि हम एशिया के पहले राजनीतिक देख रहे हैं, फिर इसका क्या देखेंगे फिजिकल पार्ट। हांगकांग, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, यह चीन के अधीन है और यहाँ पर सिक्यांग नदी गुजरती है हांगकांग से। मकाओ, यह भी चीन के अधीन क्षेत्र है। ताइवान एक अलग देश है जिसकी राजधानी ताइपे है और इसका पुराना नाम फार्मोसा था। कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। विश्व प्रसिद्ध जो टेंटो का मैदान है वो ताइवान में अवस्थित है और यहाँ की जो मुख्य ज्वालामुखी है उसका नाम है निकाता। निकाता ज्वालामुखी ताइवान में है। हम बांग्लादेश को देखते हैं, एक एक करके हम सभी को देख रहे हैं, यानी कि एक एक देश को, तो आप इसको देखते रहे, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यह मेघना नदी की सहायक नदी धारा पर अवस्थित है। ढाका में जूट उद्योग का बड़ा केंद्र है। ढाका में बांग्लादेश में सिलहट की पहाड़ियाँ, चिटगांव की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा ब्लू पुलिन है जिसका नाम क्या है काक्स बाजार, वो भी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना, सोनमा और कर्णफली नदियाँ बहती हैं। श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो। कोलंबो एक बंदरगाह शहर भी है। श्रीलंका की सबसे जो ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, उसका नाम पिथुराला थागला है। इसको पॉइंट पैड्रो भी बोलते हैं। श्रीलंका के जो मूल निवासी इनको सिंहालिया भी बोलते हैं। तमिलनाडु का जो रामेश्वर है, रामेश्वर में एक स्थान है धनुषकोडी और श्रीलंका में एक स्थान है तलैया मनार। धनुषकोडी को तलैया मनार से एक परवाल की लंबी दीवार जोड़ती है जो समुद्र में डूब चुकी है। उसको भगवान श्री राम का क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम का पुल भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम गए श्रीलंका में तो इसी से होकर गए। इसको आदम पुल भी बोलते हैं। श्रीलंका को रत्न द्वीप या मोतियों का पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका का जो कैंडी क्षेत्र है वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है हबन टोटो, जो चीन और भारत जिसको लेके हमेशा तनाव की स्थिति में रहते हैं, वो श्रीलंका में है, ठीक है। और श्रीलंका उस बंदरगाह को स्टिंग ऑफ पल्स के तहत विकसित करने की उसकी चाह है ताकि वो भारत को घेर सके समुद्री रास्ते में। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव भारत के मिनिकॉय जो द्वीप है, भारत का जो मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव देश उसको 8 डिग्री चैनल से अलग करता है, ठीक है। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसको भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ घाटियाँ पाई जाती है भूटान में, जैसे पारो, थिम्पू, पुनाखा। यहाँ की कुछ नदियाँ जैसे टोन्स, संकोस, वांगचू, कुलोंग, निकी, थिम्पू। भारत की मदद से भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। ये प्रश्न में आता है कौन कौन सी है। चूखा, संकोस, कुरिच्चू,
ताला और मांगदेचू, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो महाभारत पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में अवस्थित काठमांडू घाटी में है। नेपाल में कुछ पर्वत चोटियां पाई जाती है, उनका क्रम पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है, जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। नेपाल की जो नदियां है कोसी, कर्णाली, बागमती, गंडक है। यहाँ की कुछ जनजातियां हैं जैसे नेपाली, निवार, शेरपा, गोरखा, भूटिया। यहाँ का सबसे बड़ा जो औद्योगिक केंद्र है विराटनगर है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र विराटनगर है, ठीक है नहीं। पाकिस्तान, पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जैसे हिंदुकुश, किरथर, साल्टरेज, सुलेमान, मकरान। यहाँ पर कुछ दर्रे पाकिस्तान में, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा। पाकिस्तान में कुछ पठार है जैसे पोटवार का पठार, बलूचिस्तान का पठार। सिंधु पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो सुई क्षेत्र में पाए जाते हैं, मियाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पाया जाता है। परमाणु शक्ति केंद्र जो पाकिस्तान का है वो काहूटा में है। यहाँ के प्रमुख नगर है जैकोबाद पाकिस्तान के, कराची, नौशेरा, लाहौर और मुल्तान। पाकिस्तान के बाद हम अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में कुछ राज्य जैसे हेरात, बामियान, कंधार और खोस्त, ये खोस्त है। कंधार, बामियान में जहाँ से भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी आतंकवादियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था, वो बामियान प्रांत में थी। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं, हिंदुकुश की पहाड़ी, कोहाबा की पहाड़ी, चगाई की पहाड़ी। अफगानिस्तान में जो जनजातियाँ है उसमें पश्तून, ताजिक, हजारा। यहाँ का वाखा गलियारा, क्या है ये वाखा गलियारा, यूपी पीसीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पे है वाखा गलियारा। जापान को देखते हैं। जापान को देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के 4 मुख्य द्वीप है, जैसे ये हमारा जापान है, ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, ये यहाँ पर क्यूशु है, ये शिकोको। ये सॉरी ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ये इस तरह से, ये यहाँ पर ऐसे एक द्वीप है, ठीक है। ये तो ये 4 द्वीप है। ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, ये शिकोको है और ये क्यूशु है। एशिया का सर्वाधिक औद्योगिक देश है जापान। जापान को निप्पन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। ये परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर फ्यूजियामा पर्वत पाया जाता है, जो कहाँ पर है, होन्शु द्वीप पे है। जापान के मध्य में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, जिसको क्या कहा जाता है, फोसा मेगना पर्वत श्रृंखला। जापान की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम बीवा झील है, ये प्रश्न पूछा जाता है। जापान की जो सबसे लंबी नदी है शिनानी नदी है। जापान में अवस्थित यावाटा जहाज निर्माण उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जो द्वीप मिलते हैं जापान में, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस तरह से है। सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोको है, फिर क्यूशु है, ये एक क्यूशु है। इन द्वीप का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है होन्शु, फिर होक्काइडो, ठीक, फिर क्यूशु, फिर शिकोको। ये जापान में होन्शु द्वीप के बारे में देखते हैं। होन्शु द्वीप पे केनिन क्षेत्र के अंतर्गत क्वांटो का मैदान है। यहीं पर टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। याकाहोमा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जहाज निर्माण उद्योग केंद्र है। कावासाकी तथा शिबा ये दोनों सिटी लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जापान के हानशिन क्षेत्र में किंकी का मैदान है, उसके महत्वपूर्ण शहर ये है और उनसे संबंधित उद्योग केंद्र ये है। जैसे ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण का उद्योग विकसित हुआ है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। वजह इसकी है क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। कोबे जो शहर है जापान का, वो तेल शोधन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग के लिए जाना जाता है। क्योटो जो शहर है, क्योटो ये हस्तकला उद्योग के लिए जाना जाता है। जापान का जो नोबी का मैदान है, उसके प्रमुख शहर नगोया है, होन्शु है, क्यूशु है। नगोया शहर मोटर वाहन उद्योग के लिए, जिसको जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, रेशमी उद्योग के लिए जाना जाता है। हमासु शहर संगीत वाद्य यंत्र का उत्पादन केंद्र है। और क्यूशु द्वीप का जो प्रमुख शहर है नागासाकी, और ये यहीं पर है जहाँ पर परमाणु बम गिरा था।
और किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। ये उत्तरी कोरिया, जैसे ये है हमारा, ये कोरिया, ये प्रायद्वीप है, इसका हिस्सा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी कोरिया, ठीक है नहीं। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तरी कोरिया प्रायद्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है और यह दक्षिणी कोरिया का दक्षिणी हिस्सा, जैसे ये कोरिया प्रायद्वीप है, इसका उत्तरी हिस्सा ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी कोरिया। यहाँ पर पोहांग एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। उल्सान यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उद्योग और शिपयार्ड उद्योग के लिए जाना जाता है। अब हम इंडोनेशिया को देखते हैं, इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि आज थक गए भाई, बहुत लंबी क्लास हो गई, अभी 1 घंटे क्लास और होगी। शुरू करते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी वो जकार्ता है। जावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो सुंडा जल संधि द्वारा सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। जकार्ता जो है एक बंदरगाह भी है और इसकी राजधानी भी है। बांडुंग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र है किसका? सिनकोना का, जिससे मलेरिया की जो दवाई मिलती है हमें इसके सिनकोना के वृक्ष से ही मिलती है और उसका उत्पादन का केंद्र कौन है? बांडुंग। सेमरांग क्षेत्र है, यहाँ पर रबड़ और कहवा का उत्पादन किया जाता है। सुराबाया जो क्षेत्र है यहाँ पर बंदरगाह है किसका? इंडोनेशिया का। सुमात्रा जो क्षेत्र है, सुमात्रा क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी गोला दोनों में पड़ता है। पालेम्बंग द्वीप एक महत्वपूर्ण, पालेम्बंग द्वीप में तेल शोधन उद्योग का ज्यादा विकास हुआ है। बोर्निया द्वीप में कालीमंतान इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है। बोर्निया जो द्वीप है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। इसमें एक हिस्सा ये इंडोनेशिया का, एक मलेशिया का और ये कुछ बोर्निया का खुद है। तो एकमात्र विश्व का एकमात्र द्वीप ऐसा है बोर्निया जो 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। बालिक पन्नन यहाँ पर तेल शोधन उद्योग का विकास हुआ है। समारिंद्रा यहाँ पर भी तेल और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में बात करें, कालीमंतन बोर्निया में अवस्थित है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण द्वीप है इंडोनेशिया के, कालीमंतन है, बोर्निया है, जावा है, सुमात्रा है, मदुरा है, सिल्विस है, ये महत्वपूर्ण द्वीप है इसके। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जैसे क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, क्रोमो ज्वालामुखी, सुमेरु ज्वालामुखी। बांका द्वीप पर टीन के भंडारे प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में। सुमात्रा द्वीप में खनिज तेल पाया जाता है। जावा जो द्वीप है इंडोनेशिया, इसको जावा का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पर अवस्थित टोबा जो झील है वो क्रेटर से निर्मित झील है, ज्वालामुखी झील है और यह कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ये हम कुछ देश है जैसे सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस। ब्रुनई इनको देखेंगे। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर सिटी को यानी कि सिंगापुर को क्या बोलते हैं? लायन सिटी यानी कि शेरों का शहर। यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर जो बंदरगाह है किस तरह के? एंट्रोप पोर्ट है। सिंगापुर को मलाया प्रायद्वीप से जो जल संधि अलग करती है वो जोहर जल संधि है। सिंगा को पूर्व का द्वार भी कहा जाता है। ब्रुनई जिसकी राजधानी बांदार सेरी बेगवान है। फिलीपींस इसकी राजधानी मनीला है। यह लुजोन द्वीप में अवस्थित है, ठीक है। मनीला किस पर अवस्थित है? लुजोन द्वीप पर। फिलीपींस के जो द्वीप है एक तो लुजोन है, मिंडनाओ है, समार है, नेग्रोस है, पलावल है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में ही है। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही है, ठीक है। हम वियतनाम को देखते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है हनोई। यहाँ का हो ची मिन सिटी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ के टांकिंग क्षेत्र में और मेकांग डेल्टा क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है वियतनाम के। लाओस को देखते हैं। लाओस की राजधानी वियंटियान है और यह एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस, ठीक है नहीं। यहाँ पर मेकांग नदी, अच्छा वियंटियान मेकांग नदी क्षेत्र में बसा है और चावल के लिए भी जाना जाता है मेकांग नदी का डेल्टा। और लाओस देश को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। कंबोडिया को देखते हैं। कंबोडिया का प्राचीन नाम है कंपूचिया। इसकी राजधानी नामपने है और यह नामपने मेकांग नदी और टानले जो स्वैम्प है उसके संगम पर अवस्थित है, यानी कि टानले एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उनके नाम है अनाम,
कार्डिमोन, डाक रेक, ठीक है। मोई का पठार यहीं पर है, कहाँ पर, कंबोडिया में। हाँ, यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है मोज, जिसका संबंध भारत की किस भाषा से, मुंडा भाषा से माना जाता है, ठीक है। अब हम मलेशिया को देखते हैं। मलेशिया को देखते हैं, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक। इपो यहाँ पर किंटा घाटी, और इपो किंटा घाटी में अवस्थित एक शहर है जो टीन खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एलोर स्टार यहाँ पर केदा के मैदान में अवस्थित है। पेनांग एक मलेशिया का द्वीप है जिसको भविष्य के सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टीन का खनन किया जाता है। सरावाक जोहर काली मिर्च के लिए जाना जाता है। मलेशिया के अंतर्गत मलाया साबा, साबा कहाँ पर है, उत्तरी बोर्निया में अवस्थित है, और सारावाक सम्मिलित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी किनीबालू है जो साबा में है। साबा कहाँ पर, उत्तरी बोर्निया में अवस्थित है। केहदा जो राज्य है मलेशिया का, वो रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। गोपेन खान, टीन की जो खान है वो मलेशिया में अवस्थित है। सारावाक में हमें लुटोंग क्षेत्र और गिरी क्षेत्र में तेल शोधन उद्योग और तेल भंडार पाए जाते हैं। म्यांमार को देखते हैं, बर्मा जिसको कहा जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सिमरन, कैसे हो? ये कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग की क्लास है। ओके ओके, तो हम म्यांमार को देख रहे हैं, बर्मा, इसकी राजधानी यांगून है, ठीक। ये इसके शहर है, क्या है, यानी कि किस किस देशों से सीमा साझा करता है, ठीक। इसको पैगोडा की भूमि या खूबसूरत बौद्ध मंदिरों का देश भी बोलते हैं, किसको, म्यांमार को। यांगून इसकी राजधानी, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। मांडले इरावदी नदी के तट पर अवस्थित है। लोंग प्रबंग, यहाँ पर सो पैगोडा का सिटी कहा जाता है लोगों को, लोआंग प्रबंग को। चौक यहाँ पर इरावदी नदी के तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र है। म्यांमार के पश्चिम भाग में अराकान योमा पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। अराकान योमा पर्वत हिमालय पर्वत का एक भाग है जो आगे नीचे जाके बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाते हैं। म्यांमार के पश्चिम में शान का पठार है जिस पर साल्वी नदी प्रवाहित होती है। इसके मध्यवर्ती भाग में सितांग नदी प्रवाहित होती है, और इरावदी और उसकी सहायक नदी चिंदविन नदी प्रवाहित होती है मध्यवर्ती भाग में। और इरावदी और चिंदविन के मध्य में पिगोयोमा पर्वत है। सागौन की लकड़ी के लिए म्यांमार को जाना जाता है। यहाँ पर जो खनिज तेल के भंडार है वो इरावदी नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और यहाँ का महत्वपूर्ण टेवाई क्षेत्र, मुरई क्षेत्र तेल के भंडार के लिए जाना जाता है। वाडविन क्षेत्र में जस्ता, सीसा, चांदी के भंडार मिलते हैं। तो ये हमारे म्यांमार के बारे में था। थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये थाईलैंड को दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा और सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। चाओ फ्राय नदी के किनारे पर बैंकॉक अवस्थित है। यह बंदरगाह भी है और जल निर्माण उद्योग का, जलपोत उद्योग का केंद्र भी है। फुकेट द्वीप तीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, और फुकेट द्वीप में क्या है, पर्यटन उद्योग का बहुत विकास हुआ है। हेलो मनीष, कैसे है भाई? मेनाम, थाईलैंड के मेनाम जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें चावल की खेती की जाती है। थाईलैंड में उत्तम किस्म की एक होबिया जाति की रबड़ पाई जाती है। बैंकॉक श्याम की खाड़ी के निकट, अच्छा, चाओ फ्राय जो नदी है वो श्याम की खाड़ी में जाके गिरती है। थाईलैंड में जो टीन के भंडार है वो रेनांग में, फुकेट में, पेंगांग में मिलते हैं। ये पीसीएस में पूछे जाते हैं। पश्चिमी एशिया को देखेंगे। पश्चिमी एशिया में ये सारे देश हैं। पश्चिमी एशिया को मिडल ईस्ट की भी संख्या दी जाती है क्योंकि अमेरिका और अरब देशों के बीच ये संघर्ष का केंद्र बना रहता है। तो तुर्की देखते हैं। तुर्की राजधानी क्या है? तुर्की को एशिया माइनर भी बोलते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। अंकारा काला सागर के दक्षिण में तुर्की का एक सिटी है। इस्तांबुल क्या है? इस्तांबुल तुर्की का एक सिटी है जो मरमरा सागर बास्पोरस जल संधि से घिरा हुआ है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तुर्की के चारों ओर कुछ सागर है, जैसे काला सागर उत्तर में, एजियन सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर।
तुर्की के उत्तर में पोंटिक पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में टारस पर्वत श्रृंखला, इन दोनों पर्वत श्रृंखला के मध्य तुर्की का पठार है जिसको अन्नाटोलिया का पठार भी कहा जाता है। अन्नाटोलिया के पठार से में किसकी खेती की जाती है? अफीम की खेती की जाती है। यहाँ पर इजमिर जो नदी है उसकी घाटी में अफीम की खेती की जाती है। यहाँ पर अंगोरा जाति की जो बकरी है उससे मोहरे ऊन भी तुर्की से प्राप्त की जाती है। यानी कि यहाँ पर अन्नातोलिया के पठार से अंकोरा एक बकरी की प्रजाति है, उससे जो हमें ऊन मिलती है, मोहरे ऊन मिलती है। सीरिया जिसकी राजधानी दशमिक है, इसका जो सिटी दशमिक है, यहाँ पर हल्के उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण सिटी अलेप्पी भी है और सीरिया से फरात नदी भी होकर प्रभावित होती है। लेबनान जिसको मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसकी राजधानी बेरूत है। बेरूत को लेबनान का पेरिस भी कहा जाता है। बेरूत एक बंदरगाह सिटी भी है। त्रिपोली एक अन्य बंदरगाह है लेबनान देश का, यह तेल शोधन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। सईदा में यहाँ पर एंट्रोपोर्ट पाया जाता है और ये तेल शोधन उद्योग का भी केंद्र है। बेका घाटी यह भी लेबनान में है और यह भी तेल उद्योग के लिए जानी जाती है, तेल उत्पादन केंद्र के लिए। लेबनान और इजराइल की सीमा पर का जो तटीय भाग है उसको लेवेंट का तट कहा जाता है। जॉर्डन नदी घाटी इजराइल लेबनान से होते हुए मतलब जाती है और यह इसी घाटी में मर्द सागर है। क्या है? मर्द सागर। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है जिसकी राजधानी अम्मान है। ठीक है, यह जॉर्डन का बंदरगाह है अकाबा और अकाबा का तट विश्व में सबसे छोटा तट है। देखो, ये जो हमारा प्रायद्वीप है, ये सिनाई प्रायद्वीप, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा क्या है? अरब प्रायद्वीप। ये जॉर्डन है। यहाँ पर ये एक तरफ स्वेज नहर है तो यहाँ तो अकाबा की खाड़ी, यहीं पर ये तट है अकाबा। और जॉर्डन में फास्फेट का भंडार है, भारत भी वहां से फास्फेट आयात करता है। ठीक है नहीं? अब हम देखते ईरान। ईरान का महत्वपूर्ण शहर है तेहरान जो देश की राजधानी है और सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। ईरान का एक शहर है अस्फहान जो सूती और वूनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। ईरान का एक बंदरगाह है आबादान, ठीक है, जो तेल उत्पादन केंद्र भी है और फारस की खाड़ी में अवस्थित है। हवाज एक अन्य पेट्रोलियम केंद्र है ईरान में। करमान शाह यह भी पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है ईरान में। मस्जिद ए सुलेमान यह भी पेट्रोलियम क्षेत्र है, कहाँ पर? ईरान में। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम ईरान को ही देख रहे हैं। ईरान का दूसरा क्या नाम है? फारस। गुड मॉर्निंग सर। श्री वैष्णव गुड मॉर्निंग। हाँ भाई शुरू करते। जो हमारा ईरान है, देखो ये है हमारी फारस, ये क्या है? ये अरब प्रायद्वीप है इस तरह से, ये फारस की खाड़ी है, ये भारत है इस तरह से। तो ईरान जो है वो इस तरह से है ये, क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ईरान ये वाला है। तो यहाँ पर चाबार बंदरगाह है, फारस की खाड़ी है। ईरान के उत्तर में एलबुर्ज पर्वत है, दक्षिण में जागरोस पर्वत है। ठीक है, ये वो बात कह रहा है, एलबुर्ज पर्वत और जागरोस पर्वत। एलबुर्ज पर्वत में देवानंद एक महत्वपूर्ण चोटी है ईरान की, जो सबसे ऊंची चोटी है ईरान की, और यह ज्वालामुखी पर्वत भी है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कारू है जो फारस की खाड़ी में गिरती है। ईरान में खुबानी एक तरह का फल होता है, उसका बड़ा उत्पादन करता है। ईरान में जो तेल के खनन क्षेत्र अगाजारी, मस्जिद सुलेमान, गाकसरन है। यहाँ की तेल की जो रिफाइनरी वो आबादान है और ये बंदरगाह भी है। एक बंदरगाह यहाँ पर चाबार बंदरगाह है, भारत ने इसको विकसित किया है। ईरान और भारत की साझेदारी से विकसित हुआ है, फारस की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ईरान का परमाणु जो केंद्र है वो बुशेरा में अवस्थित है। ईरान में कुछ मरुस्थल है जैसे दास्ते लूट, दास्ते कबीर, तालिब, मार्गो, तफ्तान, ये ईरान में। कोपेत पर्वत भी ईरान में है। उमियाक झील भी ईरान में है। ठीक है नहीं? ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन ईरान में है। आगे चलते हैं कुवैत की राजधानी अल कुवैत है। यहाँ पर मीना अल अहमदी
एक तेल शोधन कारखाना भी है और बंदरगाह भी है। ठीक है, यमन, यमन की राजधानी सना है। ठीक, जो लाल सागर के तट पर अवस्थित है। इसको, सना को लाल सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अदन में एयरबेस है अमेरिका का। देखो ये जिस तरह से हमारा इसका अब चित्र बनाना पड़ेगा। क्या है ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है, ये वाला, ये भारत है, ये वाला। ठीक है, ये हमारी अकब्बा की खाड़ी थी, ये सिनाई प्रायद्वीप है, स्वेज नहर है। ये जो हिस्सा है ये वाला इतना, इसमें ये हिस्सा यमन है, ये ओमान है, ये यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर कुवैत है, ये यहाँ पर बहरीन है, ये कतर है, ये बहरीन है, ये कुवैत है। ठीक है, ये सऊदी है, और ये हमारा क्या है, इराक है, और ये हिस्सा ईरान है। ईरान ऐसे जब जाएंगे, और ये हमारी क्या है, जो कैस्पियन सागर झील है, इस तरह से और ऐसे चले जाएंगे। यहाँ पर पामीर की घाट है, पामीर की घाट से पर्वत निकलता है, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर, ये मकरान रेंज है, और यहाँ पर जैग्रोस पर्वत श्रृंखला है, ये अलबुर्ज है, और ये दोनों पर्वत श्रृंखला आर्मेनिया की घाट में मिल जाती है यहाँ पर, जिससे दो पर्वत श्रेणी निकलती है, एक टारस, एक पोंटिंग, और यहीं पर अनाटोलिया का पठार है ये वाला। तो ये जो हम बात कर रहे थे, यमन की बात कर रहे थे, यमन का अदन शहर यहाँ पर है। ये जल संधि बाबल, कौन सी जल थी, बाबल मंडेब जल संधि बोलते हैं, जिसको अशोका परिवेश द्वार भी कहा जाते हैं। ये जल संधि, बाबल जल संधि, अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर एक फारस की खाड़ी में जो जल संधि है, हारमुज जल संधि है, जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से अलग करती है, मतलब जोड़ती है। तो ये दो जल संधियां स्ट्रेटेजिक जल संधि है। अमेरिका का दोनों ही जल संधियों पर क्या है, कब्जा है। हाँ, ये पीडीएफ ना आपको हमारी ऐप पे मिलेगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है नहीं। तो आगे चलते हैं। अब हम ओमान देख रहे हैं, ओमान की राजधानी मस्कट है। अच्छा, ये हम यहाँ पर बता देते हैं, ये बता दिया हमने क्या है, ये बहरीन है, ये यूएई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अमन की राजधानी मस्कट है, एक बंदरगाह भी है। कतर एक अलग देश है जिसकी राजधानी दोहा है और घनी। फिर बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा है, जो फारस की खाड़ी में अवस्थित है, एक द्वीपीय देश है। सऊदी अरब को देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी, रियाद है, जबकि प्रशासनिक राजधानी इसकी जेदा है। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित सऊदी अरब में मक्का, जो जहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जेद्दा भूमध्य लाल सागर पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है सऊदी अरब का। रास तनुरा, यह फारस की खाड़ी पर अवस्थित एक बंदरगाह है और तेल शोधन केंद्र भी है रास तनुरा। यहाँ पर सऊदी अरब में घरान, धवर, अबकेक, ये महत्वपूर्ण तेल भंडार हैं। यहाँ का जो धार्मिक स्थल, एक तो मक्का ही है और एक मदीना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं सऊदी अरब में, जिसका नाम है नेग्द, ये उत्तरी भाग में है सऊदी अरब के। रूबल खली, ये दक्षिणी भाग में सऊदी अरब के। सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में हिजाज पर्वत है। तेल भंडार हमने बताई दिए यहाँ पर कौन कौन से, अल जावर, अबके, कार्ती, अब्बू हिरेन, और बंदरगाह यहाँ पर कौन सा है, जेद्दा और हैफा महत्वपूर्ण बंदरगाह है सऊदी अरब के। इजराइल को देखते हैं। इजराइल बहुत फेमस रहता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यरूशलेम सामी धर्मों की पवित्र भूमि है। सामी धर्म में हमारा ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म आते हैं, तीनों धर्मों की पवित्र भूमि ये यरूशलेम। ठीक है नहीं। इजराइल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है एजमान पर्वत, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। भूमध्य सागरीय जलवायु इजराइल में मिलती है। जो यहाँ की गोलाल पहाड़ी, वहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है। इजराइल का जो हिलेज क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तेल के भंडार हैं। हैफा, यहाँ पर इजराइल में एक तेल रिफाइनरी लगी है। गोलन हाइट पहाड़ी इजराइल में है। परीक्षा में कई बार गोलन हाइट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इजराइल की और जो अन्य इस्लामिक देश है वहाँ पर उनकी झड़प होती रहती है। सोरोन, इजराइल का जो तटीय मैदान है उसको सोरोन बोलते हैं। तेल अवीव इजराइल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इजराइल में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको किबुत ताजिम बोलते हैं। हाँ,
इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, ये मर्द जो सागर है उसके तट पर अवस्थित है। ठीक है, ठीक है, टेलर कोई नहीं, ओके हो गया। अब हम देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? दुबई। दुबई आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात 7 से एक राज्यों का एक देश है। जिस तरह से भारत कई राज्यों का देश है ना, इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात में 7 राज्य हैं। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है, दुबई इसकी राजधानी, और सॉरी, अबू धाबी इसकी राजधानी है और दुबई इसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के जो 7 से एक राज्य है उनका नाम है शारजाह, अजमन, अल फुजारी, रास अल खमह, अमन अल खमह। यूएई के ये राज्य है, शेख राज्य। ठीक है, तो अभी तक हमने एशिया का राजनीतिक प्रदेश देखा, अब हम एशिया का भौतिक प्रदेश देखेंगे। हाँ, तो शुरू करते भाई। अब हम एशिया का भौतिक प्रदेश देखेंगे। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत एशिया के क्या क्या है उन सभी को देखेंगे। हिमालय पर्वत, ये एशिया में ही है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही है, जिसका नाम गाडविन ऑस्टिन है। इसको केटू भी बोलते हैं, और केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी वह भी हिमालय में ही है, उसका नाम कंचनजंगा है। यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कराकोरम पर्वत भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। और कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू है। अरावली पर्वत, अच्छा जब हम भारत पढ़ाएंगे तो अरावली पर्वत तो पढ़ा देंगे। ये दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। तो यहां पर अराकान योमा पर्वत देखते हैं जो बर्मा देश में अवस्थित है। ठीक, और यही अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऊपर दिखाई देता है हल्का हल्का। ठीक है नहीं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अराकान योमा की, उसका नाम विक्टोरिया है। अराकान योमा पर्वत विश्व के जो 36 हॉट स्पॉट है उनमें से एक है। एलबुर्ज पर्वत, हमने बताया ना, ये फारस का क्या है? ये वाला, ये क्या है? हमारा ईरान। ये इसके उत्तर में एलबुर्ज है, नीचे दक्षिण में जैग्रोस है, और ये दोनों यहाँ से पामीर की घाट में मिल जाते हैं। फिर यहाँ से तारस और पोंटिक पर्वत श्रृंखला जाती है, जो कहाँ से है? तुर्की में अनातोलिया का पठार इन दोनों के अवस्थित है। तो ईरान में ये एलबुर्ज है, ये जैग्रोस है। एलबुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है माउंट देवबंद है, जो ज्वालामुखी पर्वत है ईरान में। ईरान के दक्षिण में माउंट जैग्रोस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का है ना देना है। फूजियामा पर्वत जापान में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। पोंटिंग और टारस पर्वत दोनों ही तुर्की में है। ऊपर का जो पर्वत है वो पोंटिंग है, नीचे का क्या है? टारस है। ठीक है, इन दोनों के नीचे क्या है? ये अनातोलिया का पठार है। और ये दोनों पर्वत कहाँ पर मिलते हैं? पामीर की घाट में मिलते हैं। पामीर की घाट में ही अरारत माउंटेन है और जो मर्द ज्वालामुखी है तुर्की देश में अवस्थित है। ठीक है, तिब्बत का पठार चीन में अवस्थित है, यह सबसे ऊंचा पठार है यहीं से। और ये हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है। देखो जैसे ये है ना, एक मैप बनाई देते हैं।
आप ऐसे मानो ये दो गांठ है बीच में, एक ये है यहां पर, एक ये है यहां पर, ठीक है ये। हाँ तो ये देखो यहां से कुल्लुन पर्वत, ठीक, कुल्लुन, फिर यहां से ये आगे जाके अल्टून शान, तिएन शान, नान शान, ये इस तरह से याबलोनोवी पर्वत, अस्टेनोवी पर्वत, ये रूस में चले गए, ठीक है ये इस तरह से। यहाँ पर फिर आ गया यूनान का पठार, यहाँ पर लाल बेसिन, ठीक है यूनान का पठार, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जो ये है ये हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है, यानी कि कुल्लुन पर्वत श्रेणी है, ये अल्टून शान है, और यहाँ पर ये क्या है लाल बेसिन, और ये है यूनान का पठार। यहाँ पर टकला मकान डेजिट है, टकला मकान डेजिट में यहाँ पर क्या है तारिम बेसिन है। इधर ये गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में, यहाँ पर ये ग्रेट हिंगन पर्वत है, ये लोस भूमि है चीन की, ठीक है नहीं, इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला है। तो पामीर की घाट से एक पर्वत निकली हिंदुकुश, ये फिर कोपेत दाग है, और फिर ये एल्बुज पर्वत श्रृंखला ये मिल गई यहाँ पर किसमें, आर्मेनिया की घाट में। ये पर्वत श्रृंखला फिर गई जैग्रोस पर्वत श्रृंखला, और यहाँ से सुलेमान, किरथर, मकरान, ये पाकिस्तान में, और ये जो ईरान में है जिसका नाम क्या है जैग्रोस, और इसका नाम क्या है अलबुर्ज पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ से दो पर्वत श्रृंखला निकली ऐसे, ये तुर्की में, ऊपर की क्या है टारस, नीचे की पोंटिंग, और दोनों के मध्य अवस्थित है अनातोलिया का पठार। तो देखो दो घाट है, एक घाट ये है जिसको हम पामीर की घाट बोलते हैं, एक घाट ये है जिसको आर्मेनिया की घाट बोलते हैं। अब शुरू से देखते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर अरल सागर है, यहाँ पर एक नदी बहती है सिरदरिया, एक बहती अमूदरिया, ये भी यहीं पर पामीर की घाट से निकलती है। और यहाँ पर जो आर्मेनिया की घाट है यहाँ से दो नदी निकलती है दजला और फरात, और ये फारस की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो देखो ये पामीर की घाट है, यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखला निकली है, कुल्लुन पर्वत श्रृंखला, अल्टून शान, अल्टून शान और कुल्लुन के दक्षिण में है तिब्बत का पठार, इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत। अल्टून शान के इधर है हमारा चीन में लाल बेसिन, फिर यूनान का पठार। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट हिंगन पर्वत, लोएस का पठार, गोबी का मरुस्थल, ये अष्टावनवी पर्वत, ठीक है, और ये यहाँ पर अल्टाई पर्वत, ये बहुत सारे पर्वत है, ये टकला मकान डेजर्ट है, ये तुरफान बेसिन है, ये फिर किरथर, सुलेमान, मकरान, ये हिंदुकुश, कोपेत दाग, अलबुर्ज, जैग्रोस, ये टारस पोंटिंग, ये अनातोलिया का पठार, और यहां पर ये जो इस तरह से हैं, ठीक है, ये यहां पर दास्ते कबीर, दास्ते लूट, ये मरुस्थल है ईरान के, यहाँ पर भी, और ये क्योंकि यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरब है, ये नजद, नफद, अल-रूबल खली, हजाज पर्वत, असीर माउंटेन, ये सऊदी अरब में। ये इस तरह से सारे वे है पर्वत। अब इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, ठीक है नहीं। तो हमने कहां पर देख लिया था, पामीर की घाट देख रहे हैं। कल भी क्लास है हमारी, ओके ओके। तो तिब्बत का पठार देख लिया, ठीक है ना। पामीर की घाट देखते हैं, ये चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, और यहीं से बहुत सारे जो पर्वत है यह उनका मिलन बिंदु है। पामीर की घाट या ग्रंथि इसलिए कहा जाता है। ईरान में एक पठार है, अच्छा ये हमने देख लिया, हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है, पर्वत देख लिया हमने। एशिया के, अब पठार देखते हैं एशिया के। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर है, चीन में है, ठीक, ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, ठीक, और हिमालय और कुल्लुन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। पामीर का पठार ये चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान में, और इसी पठार पे पामीर की घाट है जहां बहुत सारे पर्वत आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ईरान का पठार, इसके उत्तर में अलबुर्ज पर्वत है, दक्षिण में जागरोस पर्वत है, उन दोनों के मध्य ये ईरान का पठार है। और इसी पठार के हिस्से में कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है जिनको हम आगे देखेंगे। वे कौन कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक तो दास्ते लूट है, ये भी ईरान में, दास्ते कबीर है, तफ्तान है, ये सारे क्या है ईरान में। अन्नातोलिया का पठार तुर्की में, जिसके यह भी एक अंतर पर्वतीय पठार है, जिसके एक तरफ पारस पर्वतमाला है, दूसरी तरफ कौन सी है, पोंटिंग पर्वतमाला, और इसको तुर्की को एशिया माइनर भी बोलते हैं। शान का पठार म्यांमार में अवस्थित है, और ये
इरावदी साल्विन नदियों के मध्य में स्थित है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में, ठीक है। कोरात का पठार कहां पर है? थाईलैंड में अवस्थित है। टकला मकान का पठार ये चीन में है। दक्कन का पठार भारत में है। छोटा नागपुर का भी पठार भारत में। मंगोलिया का पठार चीन और मंगोलिया की सीमा पे, और मंगोलिया के पठार में ही यहीं पर गोबी मरुस्थल है। यूनान का पठार भी चीन में है, जो टीन लोहा कोयला के लिए जाना जाता है। एशिया में कुछ मरुस्थल है। थार मरुस्थल एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है विश्व में, यानी कि अगर किसी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है किसी मरुस्थल में तो वो थार मरुस्थल में मिलती है। भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में अवस्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण यह मरुस्थल बन गया। कराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। टकला मकान डेजिटर जो डेजर्ट है वो चीन में अवस्थित है। रूबल खली सऊदी अरब में अवस्थित है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। जीवाश्म ईंधन के भंडार, ये तेल के भंडार मिलते हैं वो यहीं पर मिलते हैं सऊदी अरब में। कीजिल कुंभ मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। और लफ्त मरुस्थल सऊदी अरब में है। दास्ते कबीर मरुस्थल ये ईरान में है, इसको ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं। दास्ते लूट भी ईरान में है, ये भी मरुस्थल है। अब एशिया की कुछ नदियां देखते हैं। एशिया की सबसे जो लंबी नदी यांगटिक सिकियांग नदी है, जो चीन में मुख्यतः से प्रभावित होती है और ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए चीन, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसी नदी पर चीन का सबसे बड़ा बांध बनाया, थ्री गाजेस बांध। हांगहो नदी, देखो जैसे चीन है हमारा, ये वाला ऐसे चीन है हमारा इस तरह से, तो ये हांगो नदी उत्तर में, यांगटिक सिकियांग दक्षिण में, फिर सिकियांग नदी, फिर रेड नदी, 4 नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। तो हांगो नदी चीन के बयान की पहाड़ियों से मतलब निकलती है और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर अवसाद मिलते हैं और उन अवसादों की वजह से लोएस भूमि का निर्माण हुआ है। जब यह नदी लोएस की भूमि से जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है। इस हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। और ये नदी, हाँ मेकांग नदी देखते हैं। यह नदी चीन से इसका उद्गम हुआ। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के 3 पॉइंट से गुजरती है, जिसको स्वर्ण त्रिभुज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसे गैर कानूनी खेती की जाती है अफीम वगैरह की, ठीक है नहीं। गोल्डन ट्रायंगल इसी तरह है। कहाँ पर ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में। इरावदी नदी, इसका उद्गम म्यांमार से होते हुए अराकान योमा पर्वत के से गुजरते हुए अंडमान मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह म्यांमार को 2 भागों में विभाजित करती है। इसकी सहायक नदी चिंदविन है, ठीक है। अमूर नदी, यह रूस, चीन और रूस की सीमा से मतलब क्या करती है? मतलब होते हुए बहती है अमूर नदी। सीर दरिया, अमूर दरिया 2 नदियां हैं जो पामीर की घाट से निकलती है और अरल सागर में जाके गिरती है। यूफ्रेटस नदी अर्मेनिया की घाट से निकलती है, ठीक है। यानी कि दजला और फ्रात जो नदियां हैं यो अर्मेनिया की घाट से निकल के फारस की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। हाँ, टिग्रिस नदी, अच्छा ये वही हमने जो बता दिया वही इसका। सिंधु नदी ये क्या है? ये जब हम भारत पढ़ाएंगे तो सिंधु नदी उसी में पढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा है, ठीक है नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है और कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेंगयांगदुंग जो हिमनद है वहां से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई 919 किलोमीटर है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम है, ठीक। हेलमंद नदी ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और यहाँ पर अफीम की गैरकानूनी खेती की जाती है और गोल्डन जो क्रिसेंट है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जहां इसकी खेती है और ईरान इसका पारगमन यानी कि इसके व्यापार का एक स्थल रूट प्रदान करता है। तो गोल्ड जैसे भारत है, भारत ये है, ठीक है। तो भारत के एक साइड में गोल्डन ये है ट्रायंगल, एक साइड में गोल्डन क्रिसेंट है, दोनों में अवैध अफीम की खेती होती है यानी कि नार्को आतंकवाद दोनों जगह पनपता है। ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में है और ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट कहाँ पर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में, दोनों भारत के दोनों ओर अवस्थित है। इसलिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों का मुख्य वजह ये भी है, ठीक है नहीं।
लीला नदी रूस की बैकाल झील से निकलती है, लैप्टोस सागर में जाकर गिरती है, और यह नदी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एशिया में कुछ महत्वपूर्ण झील है। कैस्पियन सागर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और 5 देशों से सीमा लगती है। इस कैस्पियन सागर झील की ईरान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान। वोल्गा और यूराल नदी दोनों इस कैस्पियन सागर झील में जाके गिरती है। मर्स सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है और यह विश्व की सबसे खारी, दूसरी सबसे खारी झील है। और विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तुर्की की वान झील, ठीक है। नहीं, देखो, विश्व की सबसे खारी झील है तुर्की की वान झील और दूसरी सबसे खारी झील है कौन सी? मर्स सागर। बैकाल झील यह रूस में अवस्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। लीला और अंगारा नदी का उद्गम यहीं से होता है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कुछ और झील है, जैसे अरल सागर हमने बता दिया। अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिर दरिया गिरती है और दक्षिण में आमू दरिया गिरती है। दोनों झील कहाँ से निकलती है? पामीर की घाट से निकल के अरल सागर में गिरती है। टोबा झील इंडोनेशिया के समांतर द्वीप पर अवस्थित है और यह झील एक तरह की क्रेटर झील है। बालकस झील कजाकिस्तान में। इस कुल झील कहाँ पर अवस्थित है? इस कुल झील, अच्छा, ये यहाँ पर दिया नहीं गया। किंघाई झील चीन की सबसे बड़ी झील है। टानले स्वैप कहाँ पर है? कंबोडिया में है, ठीक। और जो विश्व के 36 हॉट स्पॉट है उसमें टानले स्वैप भी है। कुछ जल संधियां, जैसे एशिया में मलक्का जल संधि, ये सुमात्रा को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी को चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। जैसे ये है, ये हमारा, ये हमारा, ये यहाँ पर ये जल संधि है, यहीं पर करास्थमस है, इसी को मलक्का जल संधि, मल्ले प्रायद्वीप है और सुमात्रा द्वीप है। बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और यूरोपीय तुर्की को एशिया तुर्की से अलग करती है। बाबल मंडल जल संधि हमने बता दिया, लाल सागर को अरन की खाड़ी से जोड़ती है और अफ्रीका के जिबूती को एशिया के यमन से अलग करती है। इसको आंसुओं का द्वार भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं, हार्मूर जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ईरान को ओमान से अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से, अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ताइवान जल संधि या फार्मोस जल संधि ताइवान और चीन के मध्य। सुंडा जो जल संधि है दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है और दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है और इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, उन दोनों द्वीपों को अलग करती है। जोहर संधि मलेशिया सिंगापुर को अलग करती है। मकस्सर जल संधि बोर्निया को सुलवेस जो द्वीप है उससे अलग करती है। लुजोन जो संधि है ताइवान और फिलीपींस के मध्य अवस्थित है, ये लुजोन जल संधि। कुछ द्वीप है महत्वपूर्ण एशिया के, जैसे अरब, अच्छा, द्वीप और ये प्रायद्वीप है दोनों। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। बोर्निया द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह द्वीप विश्व का एक ऐसा द्वीप है जिसपे 3 देशों का अधीन है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। फिलीपींस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है, जैसे लुजोन द्वीप, और लुजोन द्वीप पर ही इसकी राजधानी फिलीपींस की मनीला, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का केंद्र है और एशिया जो डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ से? फिलीपींस के मनीला में। मलेशिया का जो कालीमंतान द्वीप है वहाँ पर टीन के भंडार मिलते हैं। जावा द्वीप इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी दोनों के अधीन है और टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से इस पापुआ न्यू गिनी द्वीप को अलग करती है। बाली द्वीप इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। कुछ द्वीप और है, रूस का सखालिन द्वीप है, ठीक है। होक्काइडो द्वीप जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पर होक्काइडो द्वीप पे आइनू जनजाति पाई जाती है। होक्काइडो द्वीप जो है जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पे जापान की राजधानी टोक्यो है और होन्शु द्वीप पे जापान की फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है, ठीक है। शिकोको द्वीप ये भी जापान का ही एक महत्वपूर्ण द्वीप है। अन्य द्वीप क्यूशो ये भी जापान का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। मालदीव दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश है। ताइवान यह एक द्वीप है, ये भी एशिया में पड़ता है। सेनकोको द्वीप ये पूर्वी चीन सागर में और चीन और जापान के मध्य विवादित क्षेत्र है। फिलीपींस द्वीप लुजोन
फिलीपींस का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो लुजोन है, उसी पर चीन की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला अवस्थित है। फिलीपींस के कुछ और द्वीप है जैसे मिंडनाओ द्वीप, इसी पर मिंडनाओ द्वीप पर ही माउंट अप्पो है जो फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी है। बैरन द्वीप ये फारस की खाड़ी में नहीं है, ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। फुकेट द्वीप अंडमान सागर में स्थित थाईलैंड का एक अधीन क्षेत्र है। कुछ सागर है जैसे काला सागर, लाप्टोर सागर, पूर्वी चीन सागर, ये रूस के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर रूस के पूर्व में है और प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर ये प्रशांत महासागर में, जापान सागर ये भी प्रशांत में, पीला सागर ये भी प्रशांत में, पूर्वी सागर ये भी प्रशांत महासागर में। हाँ, दक्षिणी चीन सागर ये भी प्रशांत में, सुल्लू सागर प्रशांत में, सेल्विस सागर भी प्रशांत में, बांदा सागर भी प्रशांत में, फ्लोरेस, मलक्का ये सारे के सारे सागर प्रशांत महासागर में। जावा सागर, तिमोर सागर, अराफुर सागर ये सारे के सारे प्रशांत महासागर में। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर भी हिंद महासागर में, और लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, यह भी हिंद महासागर का हिस्सा है। कुछ खाड़ी है जैसे ओब की खाड़ी, ये यमल प्रायद्वीप और गायदा प्रायद्वीप के बीच में, और ये आर्कटिक महासागर में। चिल्ली की खाड़ी चीन के पूर्व में जहाँ पर पीला सागर अवस्थित है। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में चीन सागर में है। थाईलैंड की खाड़ी थाईलैंड के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर में। फारस की खाड़ी अरब प्रायद्वीप को ईरान से अलग करती है, ये हिंद महासागर में। ओमान की खाड़ी ईरान और ओमान के मध्य है, ठीक है। अदन की खाड़ी सोमालिया और यमन के मध्य है। अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप और अकाबा जॉर्डन के मध्य है, ये लाल सागर में स्थित है। कुछ मैदान है, मंचूरिया का मैदान चीन के उत्तर में है और यहीं से अमूर नदी बहती है, और मुकेदन त्रिभुज भी यहीं पर अवस्थित है जो लौह इस्पात का केंद्र है। कहां पर? हाँ ज्योति, बंगाल की खाड़ी, सही सही। कैसे ज्योति? ठीक है। चीन का विशाल मैदान हांगो नदी और यांगटिक सिकियांग नदी और सिकियांग नदी से मिलता है। तीन नदी है, हांगो, यांगटिक सिकियांग और सिकियांग नदी से मिलकर चीन के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तुरानी का मैदान अमू दरिया, सरु दरिया दोनों नदियों से मिलकर इस मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान यूराल से लेकर येनिसी नदी तक पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है। सद्दाम बेसिन अल्टून शान और कुनलुन शान जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच है, और यह जो सैदाम बेसिन तेल भंडार के लिए जाना जाता है। सिचुआन बेसिन भी चीन में है और ये यूनान के पठार के उत्तर में है, और सिचुआन बेसिन की महत्वपूर्ण नदी यांगटिक सिकियांग और सिकियांग नदी है, और सिचुआन बेसिन को लाल बेसिन या चीन का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कुछ मरुस्थल है किसमें? एशिया में कुछ मरुस्थल है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे रूबल खली सऊदी अरब में, सऊदी अरब के दक्षिण में। अल नाफद मरुभूमि सऊदी अरब के उत्तर पूर्व में। दास्ते कबीर ईरान में है। दास्ते लूट ईरान में है। दास्ते कबीर दास्ते लूट ईरान में है। हाँ ये देख रहे थे ना हम। कुछ अंतरराष्ट्रीय जो हमारी सीमा रेखा है एशिया की वो देखते हैं। डूरंड लाइन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य अवस्थित है, ठीक है। कुछ जनजातियां मिलती है एशिया में, उनको देखते हैं। जैसे पर्सन हर्बस यहाँ से आता है जनजातियों से, तो इनको भी देखते हैं। जैसे क्या? समोइड और ओस्लयाक, तुंगू, याकुत, युकाधिज, चकची, कोरियाक, ये सारी की सारी एशियाई टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। ये तातर है, तातर ये भी साइबेरिया में मिलती है। कालमुख, गिरगिज, कज्जाक ये मध्य एशिया में मिलती है। श्रीलंका में जो जनजाति मिलती है उसका नाम वेद्या है। सेमाक जनजाति मलेशिया में। बोर्निया द्वीप पे जो जनजाति मिलती है पूनान है। बद्दू अरब प्रायद्वीप में मिलती है। आइनू जनजाति जापान में मिलती है। अफरीदी पाकिस्तान में मिलती है। हाँ ये कुछ स्थानांतरशील कृषि है। स्थानांतरशील कृषि क्या है? जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय लोग उपजाऊ मैदान प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद एक भूमि को छोड़ देते हैं, उसके अवशेष को जलाकर मिला देते हैं ताकि वो उपजाऊ हो जाए, फिर अन्य नए क्षेत्र को तलाश करते हैं। इसको स्थानांतरशील कृषि कहते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से ये गलत है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इस स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया, मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। फिलीपींस में केमिंग कहा जाता है। इंडोनेशिया जावा में इसको हुमा कहा जाता है। तुंग्या इसको म्यांमार में कहा जाता है, और चेन्नई इसको श्रीलंका में कहा जाता है।